अब तीसरा नंबर है धन। धन माने पैसा रुपया भी होता है, और धन माने आपका कमाया हुआ तप जप यज्ञ कर्म भी होता है। तन मन धन। धन दो प्रकार का बता रहा हूं कथा में। एक धन वो है जिससे सामान मकान दुकान खरीदा जा सकता है, और एक धन वो है जो इस लोक से परलोक सब जगह चलता है। एक धन ऐसा है जो इसी लोक में चलता है, दूसरा धन ऐसा है जो सब लोकों में चलता है। किसी भी देश में किसी भी जगह पर वो धन चलता है, उसे कहीं से कैश नहीं करना पड़ता है, करेंसी बदलनी नहीं पड़ती है। ऐसा जो धन है वो शुभ कर्मों का धन है, परम धन वही धन है जिसके लिए कहा तन मन धन। ये रुपया पैसा की बात नहीं कही है इसमें, ये बात उसकी कही है जिसके साथ में आप जुड़े हैं, और वो है परम धन, कर्म धन, पुण्य धन, सत्कर्म धन, भागवतीय धर्म, कथा धन, अमृत धन, प्रिय धन, भक्ति धन, जो आपके साथ सदैव रहता है। और ये रुपया सिक्का का धन आपके साथ सदैव नहीं रहता है। आपके नाम पे जरूर होगा कुछ, पर आप देख लो, कल्पना कर लो, है कई लोग यहां आए हैं तो आपके नाम पे जो प्लॉट है वो कहां है इस समय? साथ लेके आए उसे? कोई नहीं लेके आया उसे। जहां वो है वहीं रहेगा, चाहे कितने भी लोग बदल जाएं, कितनी बार भी वो बिक जाएं, पर वो प्लॉट एक भी फुट इधर से उधर होने वाला नहीं है। धरती हिलती है, भूकंप आता है, सब धरती में समा जाते हैं, पर धरती कहीं नहीं जाती है, वहीं रहती है। क्यों? ये धन कैसा है? तो कहा ये बाह्य धन है, बाहर का धन है। ये धन केवल तुम्हारे चलन में इसी जगह पे काम आएगा। इससे माइक खरीद लाओ, इंद्रदेव को बुला लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो, इसमें ये धन लगेगा। पर ये धन वो नहीं है जैसे आरती में गाया गया है, तन मन धन। ये धन अलग है। क्योंकि संसार में चलने वाला धन परमात्मा को प्रसन्न नहीं करता। परमात्मा को जो प्रसन्न करने वाला धन है वो यही धन है। कौन सा? परम धन, प्रेम धन, मुक्ति धन, भक्ति धन। ये धन जो है ये प्रभु को हमेशा प्रसन्न करता है। ये धन है महाराज। देखिए महाभारत की जो कथा है दुर्योधन और विदुर जी की, वो यही सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण को किसने प्रसन्न किया? दुर्योधन ने सोने की चौकी लगाई थी, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरियों में भोजन परोसा। भगवान ने नहीं खाया, नहीं स्वीकार किया। और विदुर जी के घर में कुछ था ही नहीं परोसने के लिए। जिस हांडी में बथुआ पकाया वही हांडी रख दी बीच में ले जाके, लो महाराज बस इसी में खाना है आपको, यही पात्र है। क्या हुआ? यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परम आनंदित हो गए, परम प्रसन्न हो गए, परम दिव्य सुख में चले गए। ये लाभ मिला, ये परिवर्तन, ये दर्शन में करा रहा हूं आपको। दुर्योधन की सोने की थाली में क्या दोष था और विदुर की उस हांडी में क्या प्रभाव था, बस यही समझ लो। दुर्योधन की थाली में धन और वैभव की बदबू आ रही थी, अभिमान की, लाचारी की, अहंकार की बदबू आ रही थी। और विदुर की उस बथुआ की हांडी में भक्ति की, सद्भावना और प्रेम की, दया की, करुणा की, अनुराग और प्रेम की खुशबू आ रही थी। जिधर खुशबू आ रही थी उधर खिंचे चले गए। जैसे भंवरा, खुशबूदार फूल में भंवरा, मधुमक्खियां जिस प्रकार से खिंची चली जाती हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी खिंचे चले गए। ये परम धन भगवान को प्रसन्न करता है। अगर संसार में बहने वाला बैंक का जो धन है उससे भगवान खुश होते तो अब तक तो आप कितने महान हो गए होते उस धन की वजह से।
घर में धन दुनिया भर का कई लोगों के है, पर बिल्कुल भी आनंद सुख शांति प्रसन्नता नहीं है उनके घर में। क्यों? क्योंकि वो बाह्य पैसा जो धन है वो शांति सुख आनंद देने के लिए है ही नहीं, वो तो चलन के लिए है, वस्तु पदार्थ के लिए है। द्रव्ययुक्तान वस्तु भोजम, आप जैसा चाहें वैसा खाना खरीद सकते हैं उससे, पर खाने का मौका मिलेगा जरूरी नहीं है। आप जैसा चाहें घर बना सकते हैं, पर रहने का मौका मिलेगा जरूरी नहीं है। आप चाहें जैसा बेड बिस्तर बना सकते हैं, पर उस पर नींद आएगी जरूरी नहीं है। आप कितने भी आइटम खरीद के ला सकते हैं, पर वो हमारा लीवर लेगा जरूरी नहीं है। आदमी के जीवन में एक एक पल बदल बदल कर आता है, इसीलिए आपके जीवन में कोई पल ऐसा न आए जो तुम्हें कहीं का सोचने के लायक न छोड़े, करने के लायक न छोड़े। उससे ही पहले पहले हमें सबको अपना काम पूरा कर लेना है। आज प्रभु ने बुला लिया है काशी में, तो बस काशी में आए हैं तो फिर भगवान वाराणसी के परमेश्वर, उसके शास्त्र के, उस विश्वनाथ के होके जाओ। और जब हम उनके होके जाएंगे तो बस फिर हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर काशी हमारे साथ ही रहेगा, हम काशी में रहेंगे, क्योंकि सारी भूमि गोपाल की, सब काशी है। फिर ये कौन सी जगह मालूम है आपको? ये वही जगह है जिसकी कटौती में गंगा को बुला लिया था। ये वही संत का धाम है। संत रविदास भी यहीं पैदा हुए थे, जिनकी कटौती में गंगा चल के आ गई थी और कहावत बन गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा चल के आ गई। महाराज धार बदल ली, प्रवाह बदल लिया। काय की वजह से बदल लिया? केवल और केवल उनके धन की वजह से। भगवान शंकर को भागीरथी प्रसन्न कर ली संत रविदास ने। ये वही धरती है जहां संत कबीर पैदा हुए, यहां संगीत पैदा हुआ, यहां शास्त्र पैदा हुआ, यहां रामायण पैदा हुई। ये वही धरती है जहां रामायण लिखी गई। कल्पना करो, रामायण भी यहीं लिखी गई है। रामचरितमानस भी गोस्वामी जी ने इसी पावन धाम में रचना की है उसकी। महाराज यहां से प्रारंभ है, यहां से स्फुरित हुई है, अंकुरित हुई है राम कथा। ऐसे पावन धाम में अधिक से अधिक ये जानकर रहना है कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, हमारे मन में कोई उद्विग्न न हो, हमारे बुद्धि में कभी क्रोध ना हो। ये ऐसे धाम पर हम बिल्कुल सात्विक और सरल बन करके, गंगा की तरह पवित्र बन करके, उस लहरों की तरह घूमते फिरते समस्त काशी का आनंद लेते हुए रहना है। यहाँ न क्रोध करना है, न ईर्ष्या करनी है, न घृणा करनी है। यहाँ रह करके शांत भाव से विश्वेश्वर महादेव का आनंद लेना, उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।